हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आज ज्यादातर लोग अपने घर के एक्सटीरियर डिजाइन में कुछ इस तरह के वुडन टेक्सचर का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगते हैं। और आप ये भी सोचते होंगे कि ये वुडन टेक्सचर वाली टाइल्स लगाई गई है, पर मैं आपको बता दूं कि ये टाइल्स नहीं होती, ये होती है एसीपी और एचपीएल शीट की पैनलिंग, जिनका यूज आज एक्सटीरियर क्लैडिंग और फसाड वर्क के लिए बहुत ज्यादा किया जा रहा है। जिसका कारण है इनका बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होना, इनमें बहुत सारे कलर ऑप्शन और वैरायटीज का होना, और सबसे बड़ी बात कि इनका लो मेंटेनेंस का होना। तो इन दोनों ही शीट का यूज एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों शीट का डिटेल कंपैरिजन देखेंगे और समझेंगे कि इन दोनों शीट में क्या डिफरेंस होता है, ये शीट किस साइज और थिकनेस में आती है, इनमें कौन कौन से कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, इन्हें कहां कहां पर यूज किया जा सकता है और इन्हें लगाने का टोटल कितना खर्चा आता है। तो आज ये सभी चीजें हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मटेरियल एक्सटीरियर क्लैडिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं और कंफ्यूज है अपने एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर कि आपके लिए इन दोनों शीट में से कौन सा बेहतर रहेगा, तो वीडियो में बने रहें। और अगर आप अपने पुराने घर को भी नया लुक देना चाहते हैं एसीपी शीट और एचपीएल शीट के द्वारा, तो भी आप इस वीडियो में बने रहें। अब वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे वीडियो देखने के बाद। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना न भूलिएगा, और अगर ज्यादा ही पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर बात करें एसीपी शीट की, तो एसीपी की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल, जिसे सैंडविच पैनल के नाम से भी जाना जाता है। एसीपी शीट क्लैडिंग का एक ऐसा पॉपुलर ऑप्शन है जो बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए यूज की जाती है। बीते कुछ वर्षों में इसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। इसकी इतना ज्यादा डिमांड होने की वजह है इसका सस्ता होना, और इसमें डिफरेंट टाइप की लगभग 350 से भी ज्यादा शेड्स और फिनिशिंग का होना, जिन्हें आप अपने घर के डिजाइन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एसीपी शीट का इस्तेमाल करके आप अपने पुराने घर के एक्सटीरियर को नया लुक दे सकते हैं। और वहीं बात करें एचपीएल शीट की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई प्रेशर लैमिनेट। क्लैडिंग के लिए यह दूसरा बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, जो बोथ इंटीरियर और एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसकी मजबूती, खूबसूरती और हर तरह के वेदर कंडीशन के साथ रेजिस्ट करने के कारण। सेकंड, अगर बात करें इनके कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो एसीपी शीट बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें इसके दोनों साइड तो एल्यूमिनियम की पतली लेयर होती है और बीच में 2 कोर मटेरियल होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन जिसे एलडीपीई बोला जाता है और थर्मोप्लास्टिक पॉलीथिलीन। दोनों कोर मेटेरियल को 2 पतली एल्यूमिनियम शीट के बीच सैंडविच कर दिया जाता है। यह एक बहुत ही फेमस सैंडविच स्ट्रक्चर है। वहीं बात करें एचपीएल शीट के कंपोजिशन की, तो एचपीएल एक रेजिन और पेपर बेस्ड मटेरियल होता है जिसे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर बनाया जाता है। एचपीएल शीट बेसिकली 3 लेयर का कंपोजिशन होती है। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, यह जनरली एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे ओवरले पेपर की लेयर भी बोला जाता है। यह ओवरले पेपर लेयर एचपीएल शीट को स्क्रैच रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल बनाती है, और साथ ही साथ इसके नीचे की लेयर को प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है। सेकंड, ओवरले पेपर लेयर के नीचे डेकोरेटिव पेपर की लेयर होती है, जो शीट को कलर्स और पैटर्न प्रोवाइड करने का काम करती है। एचपीएल शीट में जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न और फिनिशेज होती है, जैसे वुड, स्टोन और मेटल, ये डेकोरेटिव पेपर की वजह से ही आती है। ओवरले और डेकोरेटिव पेपर लेयर पर मेलामाइन रेजिन की कोटिंग अप्लाई की जाती है, जिससे यह वाटरप्रूफ भी बन जाती है। और थर्ड, एचपीएल शीट का कोर मल्टीपल क्राफ्ट पेपर से बना होता है, जिस पर फिनोलिक रेजिन अप्लाई किया जाता है। यह फिनोलिक रेजिन एक थर्मोसेटिंग है, जिसका मतलब यह है कि हीट और प्रेशर में यह परमानेंट हार्ड हो जाता है और सभी लेयर्स को एक साथ जोड़कर एक सॉलिड और ड्यूरेबल मजबूत शीट बनाता है। इसीलिए एचपीएल शीट की थिकनेस भी ज्यादा होती है। कहने का मतलब यह है, अगर आसान भाषा में समझें, तो एचपीएल शीट 60 से 70% पेपर और 30 से 40% थर्मोसेटिंग रेजिन के कंपोजिशन से एक बहुत ही हाई प्रेशर और 120 डिग्री से 150 डिग्री के हाई टेम्परेचर के साथ एक साथ प्रेस करके तैयार की जाती है। थर्ड, अब बात करते हैं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन की। तो एसीपी शीट एचपीएल शीट जितनी मजबूत और ड्यूरेबल नहीं होती। इनका लाइफ स्पैन मैक्सिमम 5 से 6 साल तक का ही होता है, अपने मेटेलिक नेचर के कारण। 4 से 5 साल में ही इनकी शाइनिंग भी चली जाती है और इनका कलर भी फेड हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर एल्यूमिनियम कंपोजिट बनाने वाली कंपनीज एसीपी शीट के लिए कोई वारंटी नहीं देती। कुछ ही अच्छे ब्रांड एफआर ग्रेड की एसीपी शीट की कुछ वारंटीज देते हैं। पर वहीं बात करें हाई प्रेशर लैमिनेट एचपीएल शीट के बारे में, तो एचपीएल शीट एसीपी शीट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होती है। इसीलिए ये हर तरह के स्पेसिस के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है।
ये 15 से 20 साल तक तो बहुत ही आसानी से चल जाती है, इससे ज्यादा भी चल सकती है। इवन ज्यादातर एचपीएल सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसकी मिनिमम 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी तो देती ही है और इसकी शाइनिंग भी बरकरार रहती है। फोर्थ, अब बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन और फिनिशिंग की। एचपीएल और एसीपी सीट का इतना पॉपुलर होने और इतना ज्यादा यूज किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इनके डिजाइन और फिनिशिंग है, जो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर बात करें एसीपी सीट की, तो एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल अपने अट्रैक्टिव लुक्स, कलर वैरायटीज, फिनिशेस और टेक्सचर्स की वाइड रेंज में अवेलेबल होने के कारण दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। एसीपी सीट में मोर देन 350 से भी ज्यादा वैरायटीज, कलर, फिनिशेस, शेड्स और टेक्सचर्स अवेलेबल है। यानी कि कहा जा सकता है कि एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल में आपको डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एसीपी सीट में आपको जो शेड्स और फिनिश चाहिए वो मिलेगी, जैसे प्लेन सॉलिड कलर फिनिश, ग्लोसी फिनिश, मैट फिनिश, वुडन फिनिश टेक्सचर, स्मूथ फिनिश टेक्सचर, रफ फिनिश टेक्सचर, नेचुरल वुड टेक्सचर, ब्रश टेक्सचर, स्पार्कल फिनिश, मिरर फिनिश, स्टोन फिनिश, ग्लिटर फिनिश और सिल्वर गोल्ड मेटेलिक फिनिश एक्सेट्रा। हालांकि एसीपी सीट में आपको बहुत से डिजाइन और कलर्स वैरायटीज मिल जाती है, पर ये ऑप्शन एचपीएल सीट से कम ही होते हैं और एसीपी का लुक भी एचपीएल से थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगता है। वहीं बात करें एचपीएल हाई प्रेशर लैमिनेट सीट की, तो लुक वाइज एचपीएल सीट एसीपी सीट से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। एचपीएल में आपको 1000 से भी ज्यादा कलर, पैटर्न, डिजाइन, शेड्स और फिनिशेस मिल जाते हैं। इनमें भी आपको हर तरह की फिनिशेस जैसे वुड, स्टोन, मेटेलिक फिनिशेस, सॉलिड कलर, वुड ग्रेन टेक्सचर, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट फिनिशेस, मैट, ग्लोसी और टेक्सचर फिनिशेस, सब तरह की वैरायटीज और ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सीट्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो अगर लुक की बात करें तो एचपीएल सीट एसीपी सीट से कहीं ज्यादा बेहतर लुक देती है। फिफ्थ, बात करें साइज और थिकनेस की, तो एसीपी सीट हमेशा एचपीएल सीट से पतली होती हैं। ज्यादातर जो एसीपी सीट रेजिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज की जाती है उनकी थिकनेस 3 mm होती है। अगर एसीपी सीट के साइज की बात करें तो एसीपी सीट जनरली 3 साइज में आती है, 4 फीट बाय 8 फीट, 4 फीट बाय 10 फीट और 4 फीट बाय 12 फीट के साइज में। वहीं एचपीएल सीट की थिकनेस क्योंकि ज्यादा होती है एसीपी सीट से, तो इसीलिए एचपीएल सीट हर तरह की एक्सट्रीम इंडियन वेदर कंडीशंस के साथ सुटेबल रहती है। वैसे तो एचपीएल सीट 5 mm से लेकर 12 mm तक की थिकनेस में अवेलेबल है, पर जनरली घरों की क्लैडिंग के लिए 6 mm की थिकनेस वाली एचपीएल सीट यूज की जाती है। और एचपीएल सीट भी आपको तीनों साइज में मिल जाते हैं, 4 फीट बाय 8 फीट, 4 फीट बाय 10 फीट और 4 फीट बाय 12 फीट के साइज में। 6th है मोल्डिंग कैपेसिटी। अगर इन दोनों मेटेरियल की मोल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो एसीपी सीट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी थिकनेस कम होने की वजह से। एपी सीट को बहुत ही आसानी से कर्व और मोल्ड किया जा सकता है, जिस भी एंगल पर आप चाहें इसे मोल्ड कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के समय। एसीपी सीट को 90 डिग्री तक, इवन 45 डिग्री तक भी मोल्ड किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक्सटीरियर क्लैडिंग के लिए एसीपी सीट के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा मेटेरियल नहीं है जिसे मोल्ड किया जा सके। एसीपी सीट के साथ वो सभी डिजाइन बनाना पॉसिबल है जो दूसरे क्लैडिंग मटेरियल के साथ बनाना पॉसिबल नहीं है। पर वहीं अगर बात करें एचपीएल सीट की, तो एचपीएल सीट को बिल्कुल भी मोल्ड नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये ब्रेक हो जाती है। इन्हें स्ट्रेट मींस सीधा ही इंस्टॉल करना पड़ता है। नंबर 7 है स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट। एसीपी सीट क्योंकि बहुत पतली होती है तो इन पर स्क्रैच भी इजीली आ जाते हैं, जो क्लियरली विजिबल होते हैं और देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जिससे इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी हमें कई बार चेंज करवाना पड़ जाता है। यानी कि एसीपी सीट स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती। पर एचपीएल सीट 100% तो स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होती, पर थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ये एसीपी सीट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होती हैं। नंबर 8 है क्लीननेस एंड मेंटेनेंस। एसीपी सीट को क्लीन करना काफी आसान रहता है। एसीपी सीट के दाग धब्बों को बड़ी ही आसानी से डिटर्जेंट पाउडर और पानी से क्लीन किया जा सकता है। इसे क्लीन करना काफी इजी रहता है, पर एसीपी सीट को मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही पतली सीट होती है, इसलिए इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। गलती से भी इस पर जरा भी कुछ लग जाए तो इस सीट पर स्क्रैच आ जाते हैं और ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। और सेकंड, ये सीट इतनी पतली और लाइटवेट होती है कि एक ही आंधी तूफान में ही डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है और इसके उखड़ने का डर रहता है। वहीं अगर बात करें एचपीएल सीट की, तो एचपीएल सीट को क्लीन करना काफी इजी रहता है। एक गीले कपड़े की मदद से हम इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस भी एसीपी सीट के कंपैरिजन में इजी होती है, इसकी थिकनेस ज्यादा होने की वजह से। पर वैसे इतनी आसान भी नहीं होती, पर एसीपी सीट से बेटर होती है। नंबर 9 वेदर एंड यूवी रेजिस्टेंट। एसीपी सीट 100% वाटर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट और वेदर रेजिस्टेंट होती है। यह हर तरह के मौसम के लिए सुटेबल रहती हैं, चाहे बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो या फिर सर्दी। हर तरह के एक्सटीरियर वेदर के साथ इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही एक्सीलेंट होती है। ये -50 डिग्री सेल्सियस से +80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी सुटेबल है। इसके साथ साथ ये हीट इंसुलेशन और थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती हैं। मतलब कि जब बहुत ज्यादा गर्मी में दीवारों पर धूप पड़ने से घर के अंदर का माहौल पूरा गर्म होता है, ऐसे में
एसीपी सीट बाहर की गर्मी घर के अंदर नहीं जाने देती, तो एसीपी सीट घर को अंदर से ठंडा रखने में भी मदद करती है। हाँ, ये 100% यूवी रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं है। 4 से 5 साल के अंदर ही सनलाइट से इसका कलर फेड हो जाता है और इसकी शाइनिंग चली जाती है, और खासकर जब आपके घर का फ्रंट पूर्व और दक्षिण यानी कि ईस्ट और साउथ की दिशा में हो तो डायरेक्ट धूप से इसका कलर फेड हो जाता है। वहीं अगर बात करें एचपीएल हाई प्रेशर लैमिनेट सीट की, तो एचपीएल 100% वेदर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट और यूवी रेजिस्टेंट होती है। इनका ना कलर फेड होता है, ना साइन जाती है, और घर को थर्मल प्रोटेक्शन भी मिलती है। मतलब कि ये मटेरियल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है, एक बार लगा दो फिर 15 से 20 साल के लिए फ्री। नंबर 10, वाटर रेजिस्टेंट एंड टर्माइट रेजिस्टेंट। एसीपी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल और हाई प्रेशर लैमिनेट सीट, ये दोनों ही प्रोडक्ट 100% टर्माइट और फंगस रेजिस्टेंट होते हैं। इनमें किसी भी तरह की दीमक, कीड़े मकोड़े और फंगस नहीं लगती। एसीपी सीट 100% वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, क्योंकि अगर आप एसीपी क्लैडिंग की जगह अपनी दीवारों पर पेंट करते हैं और मान लो अगर दीवार पर थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो पेंट खराब हो जाता है, उसकी पपड़ी बनकर निकलने लगती है। पर एसीपी सीट की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका वॉल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। पहले एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग होती है, उस पर इन सीट्स को फिक्स किया जाता है। इवन अगर वॉल पर मॉइस्चर होगा भी तो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। वहीं एचपीएल सीट भी 100% वाटर रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि इनके ऊपर जो मेलामाइन की कोटिंग की जाती है वो इस सीट को वाटरप्रूफ बना देती है। नंबर 11, इन्वायरमेंटल एंड इको फ्रेंडली। एसीबी पैनल 100% इको फ्रेंडली मटेरियल है। इससे इन्वायरमेंटल को कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें पूरी तरह से रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। जो एसीबी पैनल बनाए जाते हैं उनमें 85% पैनल रिसाइकल मटेरियल से ही बनाए जाते हैं। पर एचपीएल सीट रियूजेबल नहीं होती और न ही इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती। नंबर 12, फायर रेजिस्टेंट। पॉलीथिलीन मटेरियल से बनी कोई भी एसीपी सीट फायर प्रूफ नहीं होती, क्योंकि यह मटेरियल आग को भड़काता है और फैलाता है। पर एसीपी सीट को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ डिजाइन किया जाता है। इनको पीवीडीएफ, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड और फ्लोरोपोलीमर रेजिन FEVE और पॉलिस्टर पेंट से कोट करके फायर रिटार्डेंट बनाया जाता है। इस कोटिंग के बाद इन पर यूवी रेज का भी कोई इफेक्ट नहीं होता और इनका कलर भी फेड नहीं होता। तो इसीलिए एसीपी सीट खरीदने से पहले हमें यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि इनका कोर मटेरियल फायर रेजिस्टेंट है या नहीं, नॉर्मल एसीपी सीट है या फायर रेटेड एसीपी सीट। वहीं एचपीएल सीट एक अच्छा फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है इनके मेटल कंपोजिशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण, पर यह भी ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कितना फायर रेजिस्ट करेंगी यह डिपेंड करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्वालिटी और थिकनेस पर। नंबर 13 है इंस्टॉलेशन। एसीपी सीट क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होती है, इसीलिए इन्हें इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है। यह सीट बड़ी ही आसानी से कट की जा सकती है, ड्रिल की जा सकती है और साइड पर फैब्रिकेट की जा सकती है। इसमें इंस्टॉलेशन टाइम और लेबर कॉस्ट दोनों बचते हैं। एसीपी सीट को इंस्टॉल करने के बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं, जो डिपेंड करता है कि हम एसीपी सीट का कहां पर यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर में लगा रहे हैं या फिर इंटीरियर में। पहला तो एसीपी सीट नॉर्मल एडेसिव और 3M टेप के साथ लगा सकते हैं, जिसमें कोई रिविट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सेकंड, अगर ये एक्सटीरियर में क्लैडिंग के लिए लगाई जा रही है तो इसमें दीवार के अंदर होल करके एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क को स्क्रू से फिक्स करके उन पर एसीपी सीट को फिक्स कर दिया जाता है। ये एसीपी सीट कुछ इस तरीके से फिक्स की जाती है जिससे स्क्रू विजिबल नहीं होते फिक्स करने के बाद। दो एसीपी सीट के बीच के ग्रू यानी कि गैप को सिलिकॉन गैसकेट से फिल कर दिया जाता है। पर वहीं अगर हम एचपीएल के इंस्टॉलेशन की बात करें तो एचपीएल सीट के रिजिड होने और बहुत ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से इन्हें इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल टूल और एक्सपीरियंस वर्कर की जरूरत पड़ती है। इनका सरफेस प्रिपरेशन और एडेसिव एप्लीकेशन बहुत ही केयरफुली करना होता है ताकि एक लंबे समय तक चल सके। एचपीएल को भी जनरली डायरेक्ट दीवार पर नहीं लगाते, इनकी भी पहले एल्यूमिनियम सेक्शन की फ्रेमिंग बनती है और उन पर रेविट की मदद से एचपीएल सीट को कस दिया जाता है, जिससे इनके गिरने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और एचपीएल सीट के ग्रूव्स मतलब दो सीट के बीच के ज्वाइंट को फिल करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये 100% वाटरप्रूफ सीट होती है। नंबर 14, अब बात करते हैं इन दोनों सीट की एप्लीकेशन और यूजेस के बारे में कि आप इन्हें कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। वैसे तो इन दोनों ही तरह की सीट को मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, पर सबसे पहले अगर बात करें एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल एसीपी सीट की, तो एसीपी सीट रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में ही वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से एसीपी सीट का ज्यादातर इस्तेमाल कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे एक्सटर्नल क्लैडिंग और फसाड के लिए, दुकानों और शॉप्स के फ्रंट, साइन बोर्ड, बार एंड होटल, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग, वॉल डेकोरेशन, कनोपी और ऑफिस में। इसके साथ साथ इसे रेजिडेंशियल घरों में भी यूज किया जाता है, जैसे वॉल पैनल्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर की दीवारों के ऊपर, फसाड एंड एक्सटीरियर क्लैडिंग में, रूफ एजिंग के लिए, फेंसिंग में, रेलिंग में, बालकनी में, मेन गेट के एलिवेशन में और टॉयलेट बाथरूम वगैरह में। इसकी मोल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने के कारण, क्योंकि ये इजीली बेंड की जा सकती है, तो इसीलिए इसे हम
इंटीरियर फॉल सीलिंग, पिलर्स, कपबोर्ड और वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन और हर तरह के कर्वी स्पेसेस के लिए भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है, इसीलिए ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है, जहां वेट कम करके मैकेनिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी होती है। बस एक बात का ध्यान रखना कि एसीपी सीट ओनली वन साइडेड होती है, मतलब इस पर जो टेक्सचर, डिजाइन और पैटर्न होते हैं वो सिंगल साइड ही होते हैं, दूसरी साइड इसकी प्लेन होती है, तो इसे केवल सिंगल साइडेड ही यूज किया जा सकता है। वहीं एचपीएल परफेक्ट है रेजिडेंशियल घरों के लिए। एचपीएल परफेक्ट है एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग और फसाड वर्क के लिए। इसके साथ साथ आप एचपीएल सीट को इंटीरियर वॉल पैनलिंग, बाथरूम वॉल पैनलिंग, सीलिंग, पार्टीशन, किचन कैबिनेट, बैक स्प्लैश, किचन काउंटरटॉप, डोर्स, मेन गेट, ऑफिस इंटीरियर्स, ऑफिस डेस्क, कॉन्फ्रेंस हॉल की टेबल्स और फर्नीचर कैबिनेटरी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। एचपीएल सीट क्योंकि डबल साइडेड होती है, तो एचपीएल सीट को आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, वॉल पर भी, पार्टीशन में भी और मेन गेट पर भी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि एक्सटीरियर में हमेशा 6 mm थिकनेस की एचपीएल सीट यूज की जाती है और मेन गेट पर 3 mm थिकनेस की। नंबर 15, आइए अब बात करते हैं इन दोनों सीट की कॉस्ट की, जो एक प्राइम फैक्टर होता है यह डिसाइड करने के लिए आपको किसके साथ जाना है, एचपीएल के साथ या फिर एसीपी के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपके लिए दोनों में से कौन सी सीट बेहतर है, और लास्ट में मैं आपको एचपीएल और एसीपी सीट के इंडिया के 10 पॉपुलर ब्रांड्स और कंपनी के बारे में बताऊंगा, जिससे आप इन्हें इजीली परचेज कर सकते हैं। तो पहले बात करें एसीपी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल की, तो एचपीएल सीट के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। एसीपी सीट बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली मटेरियल होता है, बोथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए। अब अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो एसीपी सीट का प्राइस वेरी करता है और बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे आप जो एसीपी सीट ले रहे हैं इसका कोर मटेरियल क्या है, एसीपी सीट की थिकनेस क्या है, इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो कौन सी कोटिंग है, नॉर्मल एसीपी सीट है या फायर रिटार्डेंट, और इसका डिजाइन और टेक्सचर क्या है। फिर भी अगर हम इसके एक ऑन एन एवरेज रेट की बात करें तो एसीपी सीट की प्राइस रेंज 150 रुपए पर स्क्वायर फीट से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है, सिर्फ मेटेरियल की, और लेबर कॉस्ट पड़ती है 80 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। जो कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि जहां एसीपी सीट इंस्टॉल होनी है वो जगह, वो स्पेस कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ऑन एन एवरेज एसीपी सीट की कॉस्ट मेटेरियल प्लस लेबर की रहती है 180 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। वहीं अगर एचपीएल सीट की बात करें तो एचपीएल सीट एसीपी सीट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी के कारण। तो एचपीएल सीट की कॉस्ट भी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन से ब्रांड की सीट ले रहे हैं, सीट की क्वालिटी क्या है, थिकनेस क्या है और डिजाइन क्या है। एचपीएल सीट की प्राइस रेंज 250 रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाती है, नॉर्मल 6 mm तक की थिकनेस की सीट की, और लेबर कॉस्ट 100 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। तो ऑन एन एवरेज एचपीएल सीट की मेटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट 350 से 550 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, और ये है इंडिया के टॉप ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एचपीएल और एसीपी सीट्स में डील करते हैं। आप इनमें से किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, पर जाना आपको सिर्फ ब्रांडेड कंपनी के पैनल के साथ ही है। ये कंपनीज आपको एचपीएल और एसीपी सीट पर रिप्लेसमेंट वारंटी भी प्रोवाइड करती है। आइए अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपके लिए एसीपी सीट बेहतर है या एचपीएल सीट। मैटर नहीं करता कि आप इंटीरियर के लिए देख रहे हैं या एक्सटीरियर के लिए, दोनों के ही अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए, अगर आप एक कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं और 5 से 6 साल के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं और आप टाइल्स और पेंट के साथ नहीं जाना चाहते, तो फिर आपके लिए एसीपी ही बेस्ट ऑप्शन है। भले ही इसकी लाइफ 5 से 6 साल है, पर यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं और आप हाईली ड्यूरेबल और लो मेंटेनेंस ऑप्शन देख रहे हैं और बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एचपीएल सीट के साथ ही जाएं। ये एक्सपेंसिव तो होती हैं, पर एसीपी सीट से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि एचपीएल और एसीपी सीट को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी क्वेरी थी, वो सब क्लियर हो चुकी हैं, और ये जानकारी आप लोगों की जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी अपने घर के एक्सटीरियर डिजाइन में बेस्ट मटेरियल का चुनाव करते हुए। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ज्यादा ही यूजफुल लगी हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमें कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो या तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। दोनों ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।